सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सनल टेस्ट एपिसोड 13 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था केविन जेनी से नाराज होकर सैंगोजे को छोड़कर चला जाता है और यहीं से एपिसोड 13 कंटिन्यू हो जाती है। केविन के जाने से जेनी बहुत उदास हो जाती है। जेनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जेनी के दिल में भी केविन के लिए कुछ फीलिंग्स हैं, क्योंकि उसे केविन के साथ बातें करना, उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। लेकिन अब केविन के दूर जाने से जेनी उदास हो गई है। अगले दिन केविन का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा होता है। वो स्टीव की बातों को याद कर रहा होता है। केविन मन ही मन स्टीव से कहता है, अब ना ही मैं सैंगोजे में रहता हूँ और ना ही हम दोनों अब दोस्त हैं, जिससे हमें पता चलता है कि केविन ने जानबूझकर जेनी से लड़ाई की ताकि उन दोनों की दोस्ती टूट जाए और केविन को सैंगोजे छोड़ने का बहाना मिल जाए। तभी वहां पर एमी आ जाती है, जो केविन को बताती है कि उसके पास म्यूजिक कॉन्सर्ट के 2 टिकट्स हैं। वो केविन को साथ में चलने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन केविन के मना करने पर एमी केविन को इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जिसके बाद केविन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद जब केविन और एमी कॉन्सर्ट देखने के लिए आते हैं, तब वहां पर जेनी और स्टीव भी आए होते हैं। दरअसल ये सब एमी और स्टीव की एक नई चाल है, ताकि वो दोनों केविन और जेनी के बीच की दूरियों को और बढ़ा सके, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि केविन और जेनी के बीच कल रात ही लड़ाई हुई है। स्टीव के इशारा करने पर एमी केविन को कस के पकड़ लेती है, जिसे देखकर जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। कॉन्सर्ट के दौरान केविन और जेनी का ध्यान कॉन्सर्ट पर नहीं होता। जेनी का सारा ध्यान सिर्फ एमी पर होता है, जो केविन के साथ फ्लर्ट कर रही थी, जिसे देखकर जेनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जेनी कॉन्सर्ट से बाहर निकल जाती है और उसके पीछे बाकी तीनों भी बाहर आ जाते हैं। जेनी स्टीव से कहती है, मैं ये नाटक और नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए वापस आई ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं, और मैं तुम्हारे साथ वही करना चाहती थी जो तुमने मेरे साथ किया था, लेकिन मैं ये नाटक और नहीं कर सकती। केविन और एमी उन दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। स्टीव कहता है कि मैं अपने प्यार से सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन जेनी कहती है, तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा दिल मेरे पास नहीं है। ये सुनकर केविन समझ जाता है कि जेनी के दिल में भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, जिसके बाद केविन भी अपने आप को रोक नहीं पाता और जेनी को स्टीव और एमी के सामने किस करता है। यहाँ केविन और जेनी एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं और वहाँ स्टीव और एमी उन दोनों को देखते रह जाते हैं। स्टीव और एमी को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। स्टीव केविन को जेनी से दूर कर देता है और कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? केविन कहता है कि आज से मैं जेनी को एक आदमी की तरह प्यार करूंगा। जेनी केविन को हैरानी से देख रही होती है, जिसके बाद केविन जेनी को अपना सच बताता है कि मैं गे नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे इतने दिनों से ये बात छुपाई। ये सुनकर जेनी रोने लगती है, इसीलिए केविन जेनी को अपने सीने से लगा लेता है। कुछ देर बाद स्टीव और एमी एक बार में बैठे होते हैं। एमी अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो स्टीव को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार स्टीव एमी की बातों में नहीं आता, क्योंकि वो समझ चुका है कि जेनी केविन से प्यार करती है। इसीलिए एमी तय करती है कि वो खुद उन दोनों को अलग करेगी, लेकिन स्टीव उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन एमी कहती है कि अगर मेरा प्यार मुझे नहीं मिल सकता तो मैं उसे किसी का होने नहीं दूंगी। वहीं दूसरी तरफ जेनी केविन को बताती है कि उसने आज तक कितना कुछ सहा है। जब उसे पता चला कि उसके भी दिल में केविन के लिए फीलिंग्स आने लगी हैं, तब उसने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो और केविन कभी भी एक नहीं हो सकते। ये सुनकर केविन जेनी से अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन केविन की माफी मांगने के बावजूद जेनी केविन को माफ नहीं करती। इसीलिए केविन उदास हो जाता है, लेकिन मन ही मन जेनी केविन से प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद जब केविन अपनी मॉम से मिलने जाता है, तब केविन की मॉम कहती है कि तुम कब तक वहां पर रहने वाले हो। ये सुनकर केविन बहाना बनाकर कहता है कि वो जेनी के साथ
किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, इसीलिए वो कुछ दिनों तक वहीं पर रहेगा। वहाँ जेनी केविन पर अपना गुस्सा निकाल रही होती है, जो कि एक डॉल है। लेकिन तभी वहाँ पर केविन आ जाता है, जो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है, जिससे जेनी शर्मा जाती है। जेनी केविन से सवाल करती है कि तुम्हारा और जूली का क्या रिश्ता है, वो क्यों तुम्हें अपना फियांसी बताती है। केविन जवाब देता है कि जब वो दोनों 7 साल के थे तभी से जूली ने उसे अपना फियांसी मान लिया है। जिसके बाद जेनी केविन से एक और सवाल करती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हूँ। ये सुनकर केविन कहता है कि लूना के जाने के कितने सालों के बाद जब तुम इस जिंदगी में आई तब तुम्हारी वजह से मैं खुश रहने लगा। तुमसे बातें करना और तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सुनकर जेनी के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। वो मन ही मन शर्माने लगती है और बहाने बनाकर जाने लगती है, लेकिन केविन समझ जाता है, इसीलिए वो जेनी को अपने गले से लगा लेता है और जेनी से अपने प्यार का इजहार करता है। जिसके बाद जेनी भी केविन को अपने गले से लगा लेती है और इसी तरह से ये रात बीत जाती है। अगले दिन सोफी जब जेनी से मिलने आती है तब जेनी शर्माते हुए सोफी को बताती है कि केविन ये नहीं है। ये सुनकर सोफी हैरानी से कहती है, क्या तुमने गलत दवाई तो नहीं ले ली? जेनी कहती है, वो सब हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। केविन ने मुझे स्टीव और एमी के सामने किस किया। ये सुनकर सोफी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन तभी सोफी को समझ आता है कि बेन भी गे होने का नाटक कर रहा है। इसीलिए सोफी बेन को मिलने के लिए बुलाती है। बेन अभी भी गे होने का नाटक कर रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि सोफी उसका सच जान चुकी है। लेकिन सोफी को फोर्स करने पर बेन भी ये कबूल कर लेता है कि वो गे नहीं है। सोफी भी बेन को जेनी और केविन के बारे में बता देती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। ये सुनकर बेन चौंक जाता है। वो दौड़कर केविन के पास जाता है। केविन भी बेन को बता देता है कि ये बिल्कुल सच है। बेन को ये जानकर खुशी होती है, लेकिन तभी बेन कहता है कि अगर ये बात मिस्टर विलियम को पता चलेगी तो वो हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। केविन भी कहता है कि वो मिस्टर विलियम को अपना सच बता देगा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर विलियम एमएस ग्रुप के सेमिनार को अटेंड करने के लिए जीजू आइलैंड जा रहे होते हैं। मिस्टर विलियम जेनी को भी इनवाइट करते हैं ताकि जेनी वहां के बच्चों के थीम पार्क को देखकर आर्ट गैलरी को डिजाइन करे। इसी बीच जब केविन मिस्टर विलियम से मिलने के लिए डैम आर्ट गैलरी आता है तब एमी केविन को बताती है कि मिस्टर विलियम सेमिनार को अटेंड करने के लिए जीजू आइलैंड निकल गए हैं और उन्होंने तुम्हें भी इनवाइट किया है। ये सुनकर केविन जाने लगता है, लेकिन एमी केविन को रोककर कहती है कि तुमने जेनी को क्यों चुना? मैं हर तरह से जेनी से बेहतर हूँ। केविन जवाब देता है कि मुझे एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, ना कि बिजनेस पार्टनर की, इसीलिए तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। ये कहकर केविन चला जाता है, जिससे एमी को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद केविन जेनी को अपने साथ एक रेस्टोरेंट लेके जाता है, क्योंकि केविन जेनी को अपनी मॉम से बुलाना चाहता है, क्योंकि आखिरी बार उन दोनों की मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं थी। केविन की मॉम और जेनी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और केविन की मॉम को जेनी पसंद भी आती है। बातों ही बातों में केविन की मॉम जेनी से कहती है कि केविन ने मुझे बताया कि तुम दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। जेनी को ये सुनकर हैरानी होती है, इसीलिए केविन जेनी को इशारा करता है, इसीलिए जेनी भी हाँ कह देती है। केविन की मॉम कहती है कि तुम दोनों साथ में काम कर रहे हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम शादी के पहले प्रेग्नेंट मत हो जाना। केविन और जेनी के लिए ये बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट होता है। घर पहुंचकर जेनी केविन को सैंगुजे छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि केविन अपनी मॉम से झूठ बोलकर सैंगुजे में रहे। और साथ ही जेनी को केविन की मॉम की बातों से शर्म आ रही होती है। केविन को भी जेनी की बात माननी पड़ती है, लेकिन केविन जेनी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। केविन जब अपना सामान पैक करके जाने लगता है तब जेनी उसे रोकती भी नहीं है, जिससे केविन को गुस्सा आता है। इसीलिए केविन अपनी कार में बैठकर बहाने सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद केविन किसी बहाने से सैंगुजे के अंदर जाता है
और जब केविन जाने लगता है तब इस बार जेनी केविन को रोकने के लिए पैर में चोट लगने का नाटक करने लगती है। और जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तभी वहां पर सोफी आ जाती है, जो उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेती है, जिससे केविन और जेनी शर्मा जाते हैं। अगले दिन एमी एमएस ग्रुप के एक एम्प्लॉय से मिलती है, जो उसे टाइम आर्ट सेंटर की फाइल देता है। वो एम्प्लॉय एमी से कहता है अगर मिस्टर एंड्रू टाइम आर्ट सेंटर के जज बन जाते तो हमारा काम आसान हो जाता। ये सुनकर एमी हैरानी से कहती है कि टाइम आर्ट सेंटर में हम किसी और को भी जज बना सकते हैं, लेकिन मिस्टर विलियम ऐसा क्यों चाहते हैं कि मिस्टर एंड्रू ही इस प्रोजेक्ट को जज करे। वो एम्प्लॉय एमी को बताता है कि मिस्टर एंड्रू ने सैंगोजी को बनाया था, इसीलिए मिस्टर विलियम चाहते हैं कि टाइम आर्ट सेंटर में मिस्टर एंड्रू जज बन जाएं। ये सुनकर एमी को केविन पर शक होता है कि आखिर वो सैंगोजी में क्यों रहता है। इसी बीच मिस्टर वेन जेनी से मिलने आते हैं। वो जेनी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए होते हैं, लेकिन जेनी उन्हें लेने से मना कर देती है। इसीलिए मिस्टर वेन जेनी को समझाते हैं कि रिश्तों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तभी वहाँ पर केविन की मॉम आ जाती है, जो जेनी को मिस्टर वेन के साथ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। हालांकि जेनी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन केविन की मॉम जेनी की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। मिस्टर वेन को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इन दोनों का क्या रिश्ता है। कुछ देर बाद केविन अपनी मॉम से मिलने जाता है। वो उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन फिर भी केविन की मॉम कहती है कि जिस लड़की का रिश्ता मिस्टर वेन की फैमिली से होगा वो उनके घर की बहू कभी नहीं बन सकती। ये सुनकर केविन भी अपनी मॉम से कह देता है कि वो जेनी के बिना नहीं जी पाएगा। ये कहकर केविन चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेनी सोफी को सारी बात बताती है, जिसके बाद सोफी एक और कमाल का प्लान बनाती है कि अगर वो सच में शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाए तो केविन की मॉम को उसे एक्सेप्ट करना होगा। हालांकि जेनी को ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी जेनी सोफी की बात मान जाती है। उसके अगले दिन सोफी और जेनी जीजू आइलैंड पहुंच जाते हैं। जीजू आइलैंड में केविन और जेनी कुछ अच्छे पल बिताते हैं। इसी बीच केविन मिस्टर विलियम से मिलने जाता है। बातों ही बातों में केविन मिस्टर विलियम को बता देता है कि वो जेनी से प्यार करता है। ये सुनकर मिस्टर विलियम चौंक जाते हैं, उनका दिल टूट जाता है। केविन अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांगता है। वहां स्टीव जेनी से मिलने आता है। स्टीव जेनी से आज तक की सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है। स्टीव भी अब समझ चुका है कि जेनी केविन से प्यार करती है, इसीलिए स्टीव अपने प्यार को जेनी की खुशी के लिए कुर्बान कर देता है। जिसके बाद जेनी भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। और जब जेनी जाने लगती है तभी सामने से एक वैन आ रही होती है, जो सीधा जेनी की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन इससे पहले कि जेनी की टक्कर वैन से हो जाती, स्टीव जेनी को बचा लेता है। लेकिन जेनी को बचाते हुए स्टीव को चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहीं पर एपिसोड 13 खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।